brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। बीती रात भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ उसमें भारत ने पाकिस्तान को जबरदस्त जवाब दिया और एक तरीके से कहा जाए कि जितने भी पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन और मिसाइल छोड़े गए थे उनको निश्तो नाबूद कर दिया। इस वक्त डिजिटल युग है और आप देखिए आज तक पर बैठ करके लोग जो हैं वो तमाम जानकारियां जुटा रहे हैं, देख रहे हैं। और हमारे साथ में कुछ वो बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने 71 की लड़ाई और 65 की जंग जो है वो देखी है। उस समय भी ब्लैकआउट होता था, कैसा माहौल था, लोगों के जो अनुभव हैं, लोगों के एक्सपीरियंस है, इन लोगों से बातचीत करते हुए जानेंगे क्योंकि उस समय में और आज के समय में जो युद्ध हुआ उसमें कितना अंतर है। सर क्या अंतर है? आपने 71 की 65 का जो लड़ाई है वो भी देखी है, क्या कहेंगे इसको? देखिए तब के और अब में बहुत अंतर है। उस समय इतनी सुविधाएं नहीं थी, टीवी नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, रेडियो हुआ करते थे। तो रेडियो में सूचना आ जाती थी क्या ब्लैकआउट है, और वैसे भी प्रचार काफ़ी हो जाता था अन्य माध्यमों से कि भाई आज रात को जो है ब्लैकआउट होगा। तो उसकी चर्चा घर घर हो जाती थी। लोग व्यापारी दुकानें जल्दी जल्दी बंद करके घर आ जाते थे, गलियां सुनी हो जाती थी, बिल्कुल लाइटें सब बंद हो जाती थी और लोग पर्दे लगा देते थे खिड़कियों में ताकि जरा से भी रोशनी बाहर न जाने पाए। और उस समय इसके अलावा और कोई माध्यम नहीं था, लेकिन उस समय जो नियम थे उसकी जनता पूरी तरह से उसका पालन करती थी। जानकारी कैसे मिलती थी जब ब्लैकआउट होता था? उसकी जानकारी कैसे मिलती थी? और आज तो तमाम चीजों से मिल ही रही है, डिजिटल युग है। उस समय की जानकारियां और लोग किस तरीके से रिएक्ट करते थे? हाँ, रेडियो से भी मिल जाती थी और अनाउंसमेंट भी हो जाते थे, मंदिरों से हो जाते थे या थानों से हो जाते थे, ऊपर लगे रहते थे। और सायरन भी थाने से ही बजता था। हाँ, थानों के ऊपर वो मशीनें लगी रहती थी सायरन वाली, और वो बजती थी अपने टाइम पे, और उसके बाद जो है उसका पालन शुरू हो जाता था। कल जब 8:20 के आसपास तकरीबन पाकिस्तान की तरफ से जब पहला हमला हुआ ड्रोन का, उसके बाद भारत ने जवाब दिया। ये तमाम चीजें जब आपने देखी, वो समय आज का समय याद आ गई होंगी वो तस्वीरें? बहुत बहुत याद आ गई और सीना आज गर्व से चौड़ा हो गया। और हम अपने सेनाओं के ऊपर बड़ा गर्व हुआ, हमारे जो पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसके ऊपर बड़ा गर्व हुआ कि आज कम से कम हम लोगों को कोई दबा नहीं सकता, ये बात निश्चित हो गई। और हमारा जीवन जो है वो सुरक्षित हाथों में है, इस बात की हमें बहुत इत्मीनान हो गया और बड़ी खुशी की बात है। बहुत अच्छा हुआ, हो रहा है जो हो रहा है। और ऐसे लोगों को जवाब मिलना ही चाहिए जो बच्चे छोटे छोटे गरीब जिनसे कोई नाता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, उनको मार दिया जाता है। तो देखिए लोगों का कहना है कि जो जवाबी हमला हुआ है, भारत की तरफ से जवाब दिया गया, उससे लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हुआ। हमारे साथ में और भी लोग हैं मौजूद जिन्होंने 71 और 65 की जंग देखी। उस समय का एक्सपीरियंस, अभी का एक्सपीरियंस, क्या हालात है? अब तो आप टीवी में देख रहे हैं सब कुछ जानकारी। हाँ जी, मैं देख रही हूँ जो सन 71 में हुई थी लड़ाई, तो उसमें क्या नाम होता है, जब ब्लैकआउट हुआ था तो मुझे पता चलता था, मैं ऐसा डर जाती थी कि कुछ कहने की बात नहीं। पिताजी आकर के कहते थे, अरे देखो लाइटें बंद हो गई हैं, तुम लोग जरा बाहर मत निकलना और घर में ही रहना है। चारों तरफ अंधेरा हो जाता था और हम लोग खिड़कियाँ सब बंद करके डर के मारे दुबक के बैठ जाते थे हैं। और क्या नाम होता है, कहीं रास्ते में को ना कोई आ रहा है ना जा रहा है, किसी की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी हैं उस समय। और इस समय तो बहुत अच्छा है। तो अभी आपको पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस है अपने भारत सरकार पे, सेना पे? हाँ, मुझे तो बहुत अपने सरकार पे बहुत गर्व है। और मैं मोदी जी का आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने अपनी सेनाओं का, और जो कि वहाँ पे जा कर के लड़ रहे हैं बॉर्डर पे जा कर के, और जिन महिलाओं का सिंदूर मिटा है उनकी क्या नाम होता भावनाओं को देख करके हमको बहुत दुख होता है। और जो लड़ रहे हैं उनके लिए मैं चाहती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि वो भाई सब जीवित रहें और उनको भगवान शक्ति दे लड़ने की। और बस मैं यही कहूँगी। और भी लोग हैं हमारे साथ जिन्होंने उस जंग को देखा था, उसके एक्सपीरियंस जो थे उनसे बातचीत करेंगे। सर वो माहौल जो था उस समय कैसा था? और आप लोग आज के युग में भी हैं, आज भी देख रहे हैं, जानकारियां भी जुटा रहे होंगे,
तब में और अब में अंतर क्या दिखाई दे रहा है, और आज का भारत को क्या कहेंगे? अरे उस वक्त बहुत डर लगता था हम लोगों को, सन 65 वाला युद्ध, 71 वाला युद्ध। उस वक्त जो होता था क्या कि घर के अंदर बैठे रहो, अब बाहर जो है पिताजी वगैरह थे जो वो पहरेदारी करते थे, रोशनी न निकलने पाए, मना करते थे, डांटते थे सबको। और हम लोगों से पहले एक्सरसाइज कराई जाती थी कि कोई अगर से अटैक हो गया, कोई चोट आ गई, तो कम से कम आपको कैसे बचेंगे, कहाँ कहाँ निकलेंगे, कैसे बचेंगे, किसके नीचे बैठेंगे, इस सेना से सुरक्षा कर हम लोग अपने करते थे। परंतु आज के युग में और चीन का ऐसा ऐसा हथियार चल रहा है जिससे कि हमको अब डर नहीं है। देख रहे हैं आज तक में कोई डर नहीं है, मार उड़ाया जा रहा है, तो अब हम लोगों को डर नहीं है। हम लोग सब कुछ देख रहे हैं, आज तक में कोई दिक्कत नहीं। हमें अपने सैनिकों पे बहुत गर्व है। हमारे जो मोदी जी हैं उनका जो देख रेख चल रहा है, उनके उस शासन में हम लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं। मोदी ने कहा था, प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर कोई कार्रवाई हुई, अगर कोई हरकत करी पाकिस्तान ने तो मिट्टी में मिला देंगे। वो लग रहा है कि कथन सत्य होता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सत्य हो रहा है, कोई छू नहीं सकता। सुपर पावर बन चुका भारत, कोई की ताकत नहीं अब इस भारत को कोई छू पाए, हिला पाए। अब हम लोगों को बिल्कुल निष्पक्ष है। हमारा जो शासन चल रहा है इस वक्त मोदी जी के शासन में, हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। अच्छा, वो दौर याद आ गया होगा। और हमको ये याद है कि टेलीफोन वगैरह से हम लोग पहले जो रिश्तेदार दूर रहते थे उनको हम लोग कोई खबर ही नहीं लेते, डर लगा रहते, तो पता नहीं कौन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। परंतु आज के युग में फोन करो, हाल चाल सबका मालूम हो जाता है, कोई डर नहीं है हमको। वीडियो कॉल पे बात हो रही है, वीडियो कॉल और सब कुछ बात हो जाती है, कोई डर नहीं है। आधुनिक भारत है, डिजिटल भारत है। और आज के समय में जो युद्ध हो रहा है, बीती रात जो हमला हुआ दोनों तरफ से, फिर भारत ने जो जवाब दिया, उसकी तमाम जानकारियां आप देखिए इसी तरीके से आज तक पे देख करके जो दूर दराज लोग बैठे हुए हैं वो भी देख पा रहे हैं। और उनको ये कॉन्फिडेंस है कि भारत की जो सरकार है और भारतीय सेना जो है वो पाकिस्तान के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देगी। और जैसा कि होता हुआ दिखाई भी दे रहा है, प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर कोई हरकत करी गई तो मिट्टी में मिला देंगे, और उसी तरीके से मिट्टी में मिलाने की कार्रवाई लगातार जारी है। और लोगों का, हमारे साथ जो बुजुर्ग थे उनका यह कहना है कि उन्हें ये तमाम चीजें देख करके, जो ब्लैकआउट हुआ पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर में, उसको देख करके अपना वो समय याद आ गया जब 71 और 65 की जंग हुई थी। और इन्होंने भी उस जंग का जो दृश्य है वो देखा था, और ब्लैकआउट जो हुआ था वो इन लोगों ने खुद किया था, लेकिन उस समय डर लगता था। और आज उनको अपने भारतीय सेना और भारत की सरकार पे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि किसी भी हमले का भारत मुंह तोड़ और माकूल जवाब दे सकता है। हर्षित मिश्रा,